इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जहां पे आज के ट्रेडिंग सेशन में वहीं पे अगर हम बात करें तो लगातार यहां पे गिरावट जो भी देखने को मिल रहा है। वहीं आज के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करें 0.87% की, पिछले 5 दिन में 6% से ऊपर की तेज़ी नज़र आया हमें, और पिछले एक महीने में 11.94% की गिरावट अभी तक दिख रहा है हमें। पिछले 6 महीने में 54% टूट चुका है स्टॉक। केवल 2025 में यहाँ पे कह सकते हो 20%, और फिर पिछले एक साल में 56% की गिरावट यहाँ पे हमें नज़र आया है। वहीं पिछले अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में जो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, वो गिरावट के बीच बीच में तेज़ी भी आ रहा है। तो अब वो एक पुल बैक आ रहा है और फिर से कहीं ना कहीं गिरावट का रफ्तार पकड़ ले रहा है। तो वही चीज़ है कि एक गिरावट फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो बना रहा है, फिर एक पुल बैक आ रहा है और फिर गिरावट होकर प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो, ऐसे लगातार यहाँ पे गिरावट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बटन कब बन रहा है वो देखने लायक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, बट हम टेक्निकल लेवल्स पे देखेंगे आज हमें दिख क्या रहा है और क्या जो भी एक एक करके सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। उससे पहले आज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज के दिन हमें तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला अदानी ग्रीन एनर्जी में अगर हम बात करें। और फिलहाल ओवरऑल पूरा मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 तो तेज़ी में क्लोजिंग दिया, सेंसेक्स 12 पॉइंट की गिरावट, और बाकी निफ्टी बैंक भी यहाँ पे 362 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी आईटी भी 244 पॉइंट की और गिरावट, और यहाँ पे एस&पी बीएसई स्मॉल कैप में भी हमें 300 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे वीडियो को एक एक करके आप लास्ट तक देखते रहिए। थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा यानी डेट है कंपनी के ऊपर 23,085 करोड़ का, और जो कंपनी के पास कैश से यहाँ पे पड़ा हुआ है 6,076 करोड़ है कंपनी के ऊपर। यहाँ पे कंपनी के पास जो है कैश है इतना, और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो कंपनी के पास डेट भी काफ़ी हाई है अकॉर्डिंग टू कैश से अगर आप कंपेयर करोगे। और बाकी आगे बढ़ेंगे वीडियो में थोड़ा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इधर जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है उसके ऊपर क्या वजह है यहाँ पे, और भी कुछ दिख रहा है हमें, या फिर जो भी कह लो। क्वार्टर बेसिस से परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हमें देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इंक्रीज हुआ है वो अलग की बात है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें डाउन देखने को मिला है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर सेल्स हो। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल के ऊपर आते हैं और देख लेते हैं टेक्निकल पे हमें क्या दिख रहा है। तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो MACD पे अगर हम बात करें 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे सिग्नल लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया है इससे ऑरेंज लाइन को, जो कि होता है बेरिश क्रॉसओवर। तो वहीं हमें यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। आप देखेंगे यहाँ पे अब इससे बेरिश क्रॉसओवर के बाद कह सकते हो कि यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर थोड़ा बुलिश क्रॉसओवर होने की कोशिश किया। आप देखेंगे एकदम लाइन को छू के नीचे फिर से वापस आ गया, और उसके बाद कह सकते हो कि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे एक एम पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है, और उसके बाद इस वीक को ब्रेक करके थोड़ा रिटेस्ट करने ऊपर गया हुआ है। अब देखते हैं इस बार गिरावट कहाँ तक होता है, या फिर गिरावट होता भी है या फिर यहाँ पे तेज़ी निकल के आता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, अब वो देखने लायक होगा। अब फिलहाल अगर हम बात करेंगे अगर गिरावट यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखता है हमें, तो सबसे पहले आप लेवल्स कौन कौन सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक जोन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कहीं ना कहीं ये जोन को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि कुछ इतना का जोन रहेगा 750 मतलब 760 से लेकर 770 के आसपास एक जोन दिख रहा है, जो कि ये सपोर्ट जोन है। इस पर कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा अगर गिरावट यहाँ पे निकल के आता है तो, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर एक नया लो बनाएगा और नया गिरावट एकदम देखने को मिलेगा। बिकॉज पहले भी ये हो चुका है, गिरावट होकर जब ऊपर पुल बैक देता है, फिर जब गिरावट होता है तो फिर उसको जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो फिर एक नया लो बनाता है, जो कि आप देखेंगे इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बाइंग लेवल था, जो कि इसने इसको भी ब्रेक करके और नीचे यहाँ पे निकल गया, और इसको ब्रेक किया प्रीवियस जो भी कह सकते हो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा था, ब्रेक किया ऊपर रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से गिरावट हमें दिख रहा है। अब देखते हैं कि क्या इस लेवल को गिरावट ठोके और इस लेवल को ब्रेक करके नया लो बनाता है, या फिर यहाँ से हमें रिवर्सल निकल के आते हुए दिखता है। अब आने वाली ट्रेडिंग सेशन में वो देखने लायक होगा। बाकी अगर हम बात करें अभी के टाइम में तो जो परफॉर्मेंस है आप यहाँ पे देख ही सकते हो क्या निकल के आते हुए दिखा है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, और ये रेसिस्टेंस जोन है कुछ कह सकते हो, ये सपोर्ट जोन है, आप ध्यान दीजिएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।